हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लें। आज पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। लेकिन ये क्या लिखा है, एडवांस अंग्रेजी शब्द पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, ये एडवांस वाले शब्द हैं। रेगुलर यूज होने वाले शब्द तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, ये एडवांस वाले शब्द हैं। ठीक है, तो ये शब्द कहने को एडवांस है, लेकिन आप इनका इस्तेमाल रोज कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, और करना जब सीख जाएंगे तब अंग्रेजी बोलना हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है विल हैव टू। क्या शब्द है? शब्द है विल हैव टू। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग जानेंगे शब्दों को, उनका मतलब जानेंगे, वो किनके साथ इस्तेमाल हो सकता है ये जानेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं ये जानेंगे, और जानेंगे कैसे उनको आखिर इस्तेमाल करें, उनके ऊपर बेस्ड ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहला शब्द है विल हैव टू। मतलब जानते हैं पहले विल हैव टू का क्या होता है। विल हैव टू का मतलब होता है किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए ना होगा या ना पड़ेगा, क्या दिखना चाहिए? ना होगा या ना पड़ेगा, तो वहां पे आप विल हैव टू का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। क्या दिखना चाहिए भाई? ना होगा, ना पड़ेगा, ये हमें दिखना चाहिए। चलिए कैसे दिखेगा देखते हैं। हमें खेलना पड़ेगा, दिख रहा है, हमें खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्ले। हमें खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्ले। तो भाई इस्तेमाल किन के साथ कर सकते हैं विल हैव टू का? तो इस्तेमाल जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ आप आराम से विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे शब्द ना बड़े अच्छे होते हैं जिनका इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, है ना? तो ज्यादा रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो हो गया रूल। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट रहेगा, विल हैव टू रहेगा क्योंकि विल हैव टू के बारे में पढ़ रहे हैं, और वर्ब का पहला फॉर्म, पहला रूप वर्ब का, है ना, पहला फॉर्म रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1, यानी कि वर्ब का पहला रूप। एग्जाम्पल देखिए। उसे खाना बनाना पड़ेगा, शी विल हैव टू कुक। उसे खाना बनाना पड़ेगा, शी विल हैव टू कुक। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। उन्हें सीखना होगा, क्या बताया था? ना होगा, ना पड़ेगा। उन्हें सीखना होगा, दे विल हैव टू लर्न। उन्हें सीखना होगा, दे विल हैव टू लर्न। अगला शब्द है हमारे पास वुड हैव टू। क्या शब्द है? वुड हैव टू। मतलब क्या होता है जान लेते हैं। ना होता, ना पढ़ता। वाक्य के अंत में क्या दिखना चाहिए? ना होता, ना पढ़ता। एग्जाम्पल देखिए। उन्हें पढ़ना पड़ता, दे वुड हैव टू स्टडी। उन्हें पढ़ना पड़ता, दे वुड हैव टू स्टडी। इस्तेमाल होगा सारे सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ वुड हैव टू का इस्तेमाल भी होगा। स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू, क्योंकि वुड हैव टू के बारे में पढ़ रहे हैं, और V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस V1। एग्जाम्पल देखिए। उन्हें भुगतान करना पड़ता, दे वुड हैव टू पे। उन्हें भुगतान करना पड़ता, दे वुड हैव टू पे। उसे खाना बनाना पड़ता, ही वुड हैव टू कुक। अब घर पे मेहमान आते हैं तो खाना बनाना पड़ता ना, तो वैसी वाली सिचुएशन में इसका इस्तेमाल होता है कि उसे खाना बनाना पड़ता, ही वुड हैव टू कुक या शी वुड हैव टू कुक। आपकी मर्जी है,
ही तब इस्तेमाल करेंगे जब मेल मेंबर की बात करेंगे, शी तब इस्तेमाल करेंगे जब फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है मे हैव टू। मे के साथ लग गया हैव टू, बन गया मे हैव टू। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, उसके पहले मतलब जानेंगे। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे ना पढ़ सकता है, ना पढ़ सकता है, तो मे हैव टू का इस्तेमाल होगा। पर समझने वाली बात है कि वाक्य किस नेचर का होना चाहिए, वाक्य कैसा होना चाहिए। वाक्य संभावना दिखाने वाला होना चाहिए, पॉसिबिलिटी दिखाने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संभावना जताने वाला, पॉसिबिलिटी दिखाने वाला। ठीक है, चलिए क्या होता है इसका मतलब ये जानेंगे जब एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखें। उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है। दे मे हैव टू गो टू दिल्ली। आप क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? संभावना जता रहे हैं कि उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है। मतलब आप श्योर नहीं हैं, आप जानते भी नहीं हैं कि पता नहीं जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आप संभावना जता रहे हैं कि भाई ये वाला काम हो जाएगा ना, तो उसके बाद शायद दिल्ली जाना होगा, है ना। उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है। दे मे हैव टू गो टू दिल्ली। आप संभावना जता रहे हैं। ठीक है, चलिए किनके साथ इस्तेमाल होगा? सबके साथ। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ मे हैव टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू, क्योंकि मे हैव टू के बारे में पढ़ रहे हैं, और वर्ब का पहला रूप यानी कि V1। और एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। हमें परीक्षा पास करनी पड़ सकती है। वी मे हैव टू पास द एग्जाम। अब भाई नौकरी चाहिए कहीं पे, है ना। किसी ने बोला भी कि चलो आपको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आपका हो जाएगा। लेकिन फिर क्या बोला कि आपको परीक्षा भी पास करनी पड़ सकती है, या मान के चलिए आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाना है तो आपको वहां पे एग्जाम भी देना पड़ता है। कई बार लैंग्वेज का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्या जता रहे हैं? संभावना जता रहे हैं कि हमें परीक्षा पास करनी पड़ सकती है। वी मे हैव टू पास द एग्जाम। हमें परीक्षा पास करनी पड़ सकती है। उसे यह फोन खरीदना पड़ सकता है। ही मे हैव टू बाय दिस फोन। उसे ये फोन खरीदना पड़ सकता है। ही मे हैव टू बाय दिस फोन। अब फोन खराब हो गया है तो फोन खरीदना पड़ सकता है ना, तो ही मे हैव टू बाय दिस फोन। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है कुड हैव टू। क्या शब्द है? कुड हैव टू। मतलब देख लीजिए, ना पढ़ सकता है। मतलब भाई इसका भी वही है, ना पढ़ सकता है। लेकिन समझिए ये जो है ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो डाउट दिखाता है, संदेह दिखाता है आपको, है ना। जिस वाक्य में क्या समझ आता है? संदेह के बारे में समझ में आता है, ना पढ़ सकता है। अब देखिए, ही कुड हैव टू पे। उसे भुगतान करना पड़ सकता है। मतलब भाई कूपन मिला है, ऑफर में है, लेकिन कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं ना, कुछ पैसों का भुगतान करना पड़ सकता है। डाउट, डाउट आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे डाउटफुल वाले वाक्यों में क्या इस्तेमाल होगा? कुड हैव टू। उसे भुगतान करना पड़ सकता है। ही कुड हैव टू पे। अब जानेंगे किसके साथ इस्तेमाल होगा। तो भाई कुड हैव टू जो है वो सबके साथ इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा कुड हैव टू। चलिए स्ट्रक्चर जान लीजिए कुड हैव टू का। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू प्लस V1 वर्ब का पहला रूप, कुड हैव टू का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए और एग्जाम्पल देखेंगे। हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है। वी कुड हैव टू यूज। हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है। वी कुड हैव टू यूज। क्या इस्तेमाल करना पड़ सकता है? या किसी ऐसे चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं जिसके बारे में पहले शायद आपके पास प्लान नहीं था, लेकिन आपको हो सकता है इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आप डाउट में हैं, है ना, डाउट में हैं, तो आपने क्या कहा? हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है। वी कुड हैव टू यूज। और एग्जाम्पल देखते हैं। उसे दवा लेनी पड़ सकती है। शी कुड हैव टू टेक मेडिसिन। मतलब कि नॉर्मली ठीक हो गया बुखार तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो दवा लेनी
पढ़ सकती है। शी कुड हैव टू टेक मेडिसिन, उसे दवा लेनी पड़ सकती है। शी कुड हैव टू टेक मेडिसिन। डाउट दिख रहा है, संदेह दिख रहा है, ऐसे वाक्यों में कुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। अगला शब्द है माइट हैव टू। क्या शब्द है? माइट हैव टू। चलिए मतलब देख लीजिए। शायद ना पढ़े या शायद ब्लैंक ना पढ़ सकता है। शायद ब्लैंक ना पढ़े या शायद ब्लैंक ना पढ़ सकता है। ठीक है, दोनों ही तरीकों से माइट हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लैंक में जो एक्चुअल वाक्य का मैटर है वो रहेगा। ठीक है, लेकिन समझिए ये कंप्लीट डाउट को दिखाता है, मतलब आप कंप्लीटली डाउटफुल हैं, मतलब आपको 1% की भी जो है ना श्योरिटी नहीं है, आप एकदम से डाउट में ही हैं। कैसे? देखिए, उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ सकता है या उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़े। ठीक है, आप कंप्लीट डाउट में हैं कि ऐसा हो गया तो उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ सकता है, मतलब आप श्योर नहीं हैं, मतलब ऐसा हो गया या वैसा हो गया नहीं, उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ेगा या उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ सकता है या उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़े। आप कंप्लीट डाउट में हैं। दे माइट हैव टू गो टू दिल्ली। दे माइट हैव टू गो टू दिल्ली। जान लीजिए किसके साथ इस्तेमाल होगा? सबके साथ, सारे सब्जेक्ट फॉर्मेट्स के साथ इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ माइट हैव टू का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। अब जानेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है जानना। तो सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू, क्योंकि माइट हैव टू के बारे में पढ़ रहे हैं, और वर्ब का पहला रूप यानी कि V1। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू प्लस V1। एग्जाम्पल देखते हैं। और मुझे शायद बिल भरना पड़ सकता है या मुझे शायद बिल भरना पड़े। मुझे शायद बिल भरना पड़ सकता है या मुझे शायद बिल भरना पड़े। आई माइट हैव टू पे द बिल। आई माइट हैव टू पे द बिल। मुझे शायद बिल भरना पड़े, मुझे शायद बिल भरना पड़ सकता है। कंप्लीट डाउट में है आप, आपको जरा सा भी आइडिया नहीं है कि बिल भरना पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, आप कंप्लीट डाउट में हैं। आई माइट हैव टू पे द बिल। अगला एग्जाम्पल देखिए। हमें शायद गाना पड़ सकता है या हमें शायद गाना पड़े। आप पार्टी में जा रहे हैं, हो सकता है आपको गाना पड़े, आप पूरी तरीके से डाउट में हैं कि हमें शायद गाना पड़ सकता है या हमें शायद गाना पड़े। वी माइट हैव टू सिंग। वी माइट हैव टू सिंग। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला है शुड हैव टू। क्या है? शुड हैव टू। ना ही चाहिए, ना ही चाहिए। शुड हैव टू ऐसे जगहों पे इस्तेमाल होगा जहां पे आपको अंत में दिखे ना ही चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देखिए। मुझे पढ़ना ही चाहिए। आई शुड हैव टू स्टडी। एग्जाम्स आ रहे हैं भाई, मुझे पढ़ना ही चाहिए। आई शुड हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना ही चाहिए। आई शुड हैव टू स्टडी। इस्तेमाल किसके साथ होगा? सबके साथ। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा शुड हैव टू। अब जानेंगे इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस V1 वर्ब का पहला फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए। उसे खेलना ही चाहिए। ही शुड हैव टू प्ले। उसे खेलना ही चाहिए। ही शुड हैव टू प्ले। उसे खेलना ही चाहिए। हमें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। वी शुड हैव टू वर्क हार्ड। हमें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। वी शुड हैव टू वर्क हार्ड। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है मस्ट हैव टू। क्या है? मस्ट हैव टू मतलब जानिए। मस्ट हैव टू 3 तरीकों से मूलतः इस्तेमाल होगा। देखिए, सबसे पहला अवश्य ना है, अवश्य ना पड़ता है, अवश्य ना ही चाहिए या अवश्य ना ही होगा। अवश्य ना है या अवश्य ना पड़ता है या अवश्य ना ही चाहिए, अवश्य ना ही
होगा। इन चारों, ये चारों में से कोई भी आपको अगर दिख जाए किसी भी वाक्य के अंत में तो वहां पे मस्ट हैव टू का इस्तेमाल होगा। ठीक है, कैसे करेंगे उसके पहले एक एग्जाम्पल से देख लीजिए कैसा दिखेगा आपको। सारे के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल है तो घबराने वाली जैसी कोई बात तो है नहीं। उन्हें अवश्य काम करना है, दे मस्ट हैव टू वर्क। उन्हें अवश्य काम करना है, दे मस्ट हैव टू वर्क। इस्तेमाल किसके साथ होगा देख लीजिए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा मस्ट हैव टू। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर जान लीजिए। मस्ट हैव टू में क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस मस्ट हैव टू, क्योंकि मस्ट हैव टू के बारे में पढ़ रहे हैं, और वर्ब का पहला रूप यानी कि V1, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू प्लस V1। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। और हमें अवश्य पढ़ाई करनी ही चाहिए, वी मस्ट हैव टू स्टडी। एग्जाम पास करना है ना, तो हमें अवश्य पढ़ाई करनी ही चाहिए, वी मस्ट हैव टू स्टडी। अगला एग्जाम्पल, उसे अवश्य पहुंचना ही होगा, ही मस्ट हैव टू रीच। अगर उसे नौकरी लेनी है तो उसे पहुंचना ही होगा, ही मस्ट हैव टू रीच। उसे अवश्य पहुंचना ही होगा, ही मस्ट हैव टू रीच। क्लियर, समझ में आ गया कि एडवांस वर्ड्स कौन से हैं, कैसे इस्तेमाल हो रहा है और आप कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोलने में एडवांस है, लेकिन आप एक बार इनका इस्तेमाल सीख जाएंगे फिर देखिए मजे ही मजे हैं। कैसा मजा आता है आपको अंग्रेजी बोलने में, एकदम स्टैंडर्ड लेवल की जो है इंग्लिश आप बोलने लगेंगे। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी? क्लास तो जबरदस्त लगी, तो जल्दी से कर लीजिए क्लास को लाइक और कर दीजिए शेयर, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली क्लास है ये। बिल्कुल मतलब लेवल अप वाली क्लास है। अंग्रेजी सीख रहे हैं ना इतने दिनों से, लेवल अप करना है कि नहीं, मतलब अपना स्तर को, अंग्रेजी के स्तर को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो जल्दी से करिए शेयर और बाकियों के स्तर को भी बढ़ाइए, करिए सबको शेयर और कर दीजिए क्लास को लाइक। और नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसी क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। और जब भी कोई मैं फ्री कोर्स कराऊं तो भी आपको पता लग जाए। इसके फ्री कोर्स से याद आया, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी अभी अभी ताज़ा कराई हुई फ्री वाली कोर्स जिसका नाम है बेसिक प्लस स्पोकन की कोर्स, यानी कि जो 15 दिनों की कोर्स अभी अभी कराई है चैनल पर, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स का नाम है। और उसकी ई बुक भी आ चुकी है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं मिली हैं अभी तक तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रही है उस पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज लिख करके मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों चीज़ें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही ये है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि भारत का एक लौता छोटो स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आपको करना है अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर, उसका रूल्स, उसको कैसे इस्तेमाल करें और एग्जाम्पल्स भी। तो ये सारी चीज़ें इस किताब में है, यानी कि इस ई बुक में है। इसकी कोर्स भी आ चुकी है। अगर आपको अभी तक मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स नहीं मिली है तो आपको करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज लिख करके मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों चीज़ें हमारी टीम द्वारा बहुत ही जल्द आपके व्हाट्सएप तक भिजवा दी जाएंगी। इसके साथ ही ये 3 किताबें बैक टू बैक आने वाली हैं और एक पूरा का पूरा किट भी आने वाला है। कौन कौन एक्साइटेड है बताइए मुझे कमेंट करके कि मुझे चाहिए, किट भी चाहिए और किताबें भी चाहिए। भैया किट ले लीजिएगा, किताबें उसी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो कौन कौन एक्साइटेड है इसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम वाले स्पोकन इंग्लिश कोर्स में जो आपको कराया जाता है व्हाट्सएप की सहूलियत पर, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। क्या इंक्वायरी करनी है, जो भी सवाल आपके दिमाग में हो इस कोर्स से जुड़े हुए वो सारे सवाल आप कर सकते हैं। ये बेसिक ग्रामर की कोर्स है, इसके सवाल भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, ये सारी चीज़ें। छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। स्कूल जाने वाले अगर आप बच्चे हैं तो इसके लिए भी इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। एसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग और ग्रामर सारी चीज़ें कराई जाती हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो या हो आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ये भी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो निश्चिंत रहिए इस कोर्स को लेकर के। ये कोर्स आपको पूरी तरीके से तैयार कर देगा आपके किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि
प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।